आप अपने दिमाग से मुझे कुछ डेटा उधार दे सकते हैं? मैंने कल फ्रांस जाना है, क्या आप मुझे फ्रेंच जुबान एक दिन में सिखा सकते हैं? नहीं ना, मगर आने वाले चंद सालों में ऐसा मुमकिन है। जिस दौरान हम सब अपने अपने घरों में कोरोना से बच रहे थे और इस बात पे बहस कर रहे थे कि कोरोना सुन्नी है या शिया, हिंदू है या मुसलमान, इस दौरान एलन मस्क नामी एक अंग्रेज मौजिद और उसकी कंपनी ने एक ऐसी डिवाइस तैयार कर ली है जिससे किसी भी दिमाग का मुकम्मल डेटा हासिल किया जा सकता है। हो गए ना परेशान? है ना हैरानी वाली बात? एक ऐसी डिवाइस जिसके जरिए जिस्म को कंट्रोल किया जा सकता है, यानी आसान अल्फाज में दिमाग की हैसियत सिर्फ एक स्टोरेज डिवाइस जैसी होगी। जैसे मेमोरी कार्ड या हार्ड डिस्क अपनी मर्जी से चीजें डाउनलोड और अपलोड की जा सकेंगी। सारी वर्चुअल गेम्स खेलने का तजुर्बा इंसान खुद महसूस कर सकेगा। कंप्यूटर माउस कहाँ लेकर जाना है, कीबोर्ड से क्या लिखना है, ये सिर्फ सोचना है और हो जाना है। ये तो सभी जानते हैं कि हमारे जिस्म को हमारा दिमाग कंट्रोल करता है, तो उसी तरह इस डिवाइस की मदद से नाबीना अफराद देख सकेंगे। माजूर अफराद अपने जिस्म को मुकम्मल अपने दिमाग की मदद से इस्तेमाल कर सकेंगे और तरीकेकार बिल्कुल सादा है। एक इंच की तकरीबन 10 चिप्स हमारे दिमाग में इम्प्लांट की जाएंगी और इन चिप्स के साथ दिमाग में मौजूद न्यूरॉन जैसी बारीक तारें होंगी जो हमारे कान के पीछे रखी बैटरी से कनेक्ट होंगी। हमारे दिमाग में खरबों की तादाद में सेल्स होते हैं जिन्हें न्यूरॉन कहते हैं। इन न्यूरॉन की कई शक्लें और साइज होते हैं। ज्यादातर न्यूरॉन 3 हिस्सों पर मुश्तमिल होते हैं: डेंड्रिक आर्बर, एक सेल बॉडी सिल्मा और एक एक्सॉन। सारे न्यूरॉन एक बड़ी जाल के जरिए इकट्ठे होते हैं जिसे सिनॉप्सिस कहते हैं। इनसे कनेक्शन पॉइंट्स पर न्यूरॉन एक दूसरे में मालूमात एक खास केमिकल न्यूरोट्रांसमीटर के जरिए ट्रांसमिट करते हैं। ट्रांसमिशन के दौरान एक बरकी स्पार्क एक्शन पोटेंशियल बनता है जिसके नतीजे में चेन रिएक्शन होता है और मालूमात गर्दिश करती है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी करीबी इलेक्ट्रोड की मौजूदगी में मालूमात के इस जाल को ट्रांसफर की जा सकती हैं। बस यही एलन मस्क ने किया। उन्होंने दिमाग में दौड़ती हुई इस मालूमात को पढ़ने और महफूज करने का सोचा। मरीजों को बीमारी बिगड़ने से पहले पता लगाने का सोचा। दिमाग की चिप्स के साथ जो तारें होंगी वो इतनी बारीक होंगी कि इंसानी बाल का 10वां हिस्सा। सर्जरी सिर्फ रोबोट कर सकते हैं और वो रोबोट्स भी तैयार हैं। हर टाका खुर्दबीन से लगेगा, किसी भी शरियान और रग को नुकसान पहुंचाए बगैर। 24 माइक्रोन के डायमीटर की ये छोटी सी चिप सारा डाटा जो हमारे दिमाग में गर्दिश करता है उसको सेव करने की सलाहियत रखता है। आसान अल्फाज में आपका और मेरा, हम सब का दिमाग अब बतौर मेमोरी कार्ड इस्तेमाल हो सकता है। किसी भी होने वाली बीमारी का पहले से पता लगाया जा सकता है। किसी भी इंसान की सोचों को किसी भी मेमोरी कार्ड या हार्ड ड्राइव पे बआसानी ट्रांसफर किया जा सकता है। खसूसन कोरोना जैसी बीमारियां जिनका पता काम लगने के बाद चलता है। तो इन काफिरों को देखिए कि क्या हरकत कर रहे हैं, यानी कि अब वो हमारा दिमाग किस किस तरह इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा मैं सोचता हूं कि अगर ये टेक्नोलॉजी आम हो जाएगी तो भाई क्या होगा। दूर किसी गांव में कोई फुल्लू को नुल्लू कह रहा होगा, जस्ट डाउनलोडेड इंग्लिश लाइट जू जू, या कोई जानू अपनी मानू से ये कह रहा होगा, तुमने मुझे धोखा दिया, बेबी मेरा माइंड हैक हो गया था, या सर पे चोट लगने से एरर आ जाएगा। क्या दिमाग में एड्स भी चलेंगे और 15 सेकंड का ब्रेक भी होगा? उसकी भी मोनेटाइजेशन होगी, उसके भी पैसे मिलेंगे। खैर जनाब, जो भी हो, मुझे मेरी गुजारी हुई इंसानियत मुबारक। अपना ख्याल रखिए और अगर इन हालात में भी आपके पास खाने को है और आप घर में बैठकर नेटफ्लिक्स देख रहे हैं तो शुक्र अदा कीजिए।